जय मसीह की दोस्तों, गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। आज के मॉर्निंग मन्ना सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के स्टडी के लिए हम देखने जा रहे कुरिन्थियों की पहली पत्री 15 अध्याय और 19 वचन। आज का वचन मैं आपके आगे प्रकट करूं उससे पहले वचन के संदर्भ में कुछ बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। मेरे प्रियो, हमारा जो जीवन है ना, वो दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक हिस्सा जो सांसारिक है और दूसरा हिस्सा जो आत्मिक है। क्योंकि हम संसार में रहते हैं तो हम संसार के साथ जुड़े हुए हैं, और हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हम आत्मिक जीवन के साथ भी जुड़े हुए हैं। कुछ लोग ऐसे होते जो ज्यादा परसेंटेज संसारिक होते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ज्यादा परसेंटेज आत्मिक जीवन के साथ जुड़े होते हैं। तो जो ज्यादा परसेंटेज आत्मिक जीवन के साथ जुड़े होते हैं वो आत्मिक बातें करते हैं और परमेश्वर के महिमा की बातें करते हैं, और जो व्यक्ति ज्यादा सांसारिक जीवन के साथ जुड़ा रहता है उसके विषय भी संसारिक रहते हैं, और ज्यादा संसार के विषय में बात करता है और ज्यादा वक्त संसार को देता है। तो एक बात तो हम समझ गए, दो प्रकार के लोग होते, एक आत्मिक और संसारिक। तो आज का वचन जो मैं आपके आगे प्रकट करने जा रहा हूं उससे पहले एक सवाल मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं। क्या आप संसारिक है या आप आत्मिक है? और मैंने आपको बताया, हम संसार में रहते हैं तो संसार के साथ हम जुड़े हैं, और हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हम आत्मिक जीवन के साथ जुड़े हैं। लेकिन दुख की बात यह है मेरे प्रियो, कभी कभी हम ज्यादा संसार के साथ जुड़े होते हैं। आप जब प्रार्थना करते हैं तब ज्यादा आप संसार के विषय में प्रार्थना करते हैं या आत्मिक जीवन के विषय में? कई बार हम चर्च में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, फिर भी हमारी जो सोच है, हमारे जो विचार है, ज्यादा हम संसारिक के साथ जुड़े होते हैं। मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूं। हमारी प्रेयर में ज्यादातर हम संसार के विषय में ही बोलते हैं, जैसे कि परमेश्वर के पास हम नौकरी के लिए प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के पास हम बिजनेस के लिए प्रार्थना करते हैं, गाड़ी चाहिए, मोबाइल चाहिए, अच्छे कपड़े चाहिए, घर चाहिए। तो अगर आपने ध्यान से आपकी प्रार्थना को समझा होगा तो आप देख सकते हैं हम ज्यादा सांसारिक विषयों को प्रार्थना में समावेश करते हैं। लेकिन अगर आप आत्मिक व्यक्ति है तो परमेश्वर के महिमा की बातें करेंगे, सुसमाचार की बातें करेंगे, और परमेश्वर ने जो आपको आशीषें दी है आप उन आशीषों के लिए धन्यवाद करेंगे, आप चर्च के लिए प्रार्थना करेंगे, आप पास्टर्स के लिए प्रार्थना करेंगे, जहां पर सताव हो रहा है उन जगहों के लिए, उन विश्वासी भाई बहनों के लिए आप प्रार्थना करेंगे। ज्यादा लोग प्रभु के पास आना चाहिए, यानी ज्यादा विषय आप आत्मिक जीवन के साथ जोड़े रखेंगे। तो यही हमें सीखना है, हम संसार में ज्यादा है या आत्मिक जीवन में ज्यादा है। तो यही संदर्भ है आज का वचन का, और अब मैं आपके लिए वचन पढ़ना चाहता हूं जो हमें यह सिखाने जा रहा है हमें आत्मिक जीवन में कैसे रहना है और संसारिक जीवन से कैसे बचना है। तो हम पढ़ेंगे कुरिन्थियों की पहली पत्री 15 अध्याय 19 वचन। यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है अगर हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, अगर हम प्रभु यीशु मसीह की आराधना करते हैं और हम जो आशा रखते हैं वो केवल
इस जीवन के साथ जुड़ी है जो हम पृथ्वी पर के जीवन के साथ हमारी आशा को जोड़े रखते हैं। तो बाइबल कहता है पृथ्वी पर जितने भी मनुष्य हैं ना, उन सब मनुष्यों में हम सबसे अभागे हैं। अगर एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग में कहूं ना, तो हम बेचारे हैं। एक ऐसी सिचुएशन जहां पर हम, ऐसा लग रहा है, इंग्लिश ट्रांसलेशन कहता है मिजरेबल। अरे क्या बोले, व्यक्ति को दया आती है, ऐसे है हम। क्योंकि कई बार मेरे प्रियो, हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हम बाइबल पढ़ते हैं, हम चर्च में जाते हैं, लेकिन हमारी जो आशा है ना, हम इस पृथ्वी ऊपर के जीवन के साथ मर्यादित रखते हैं, सीमित है। परमेश्वर घर चाहिए, परमेश्वर गाड़ी चाहिए, परमेश्वर पैसा चाहिए, परमेश्वर कपड़ा चाहिए, मोबाइल चाहिए। बस इसी पृथ्वी के ऊपर हमने हमारी आशा को लगा के रखा है। लेकिन आज का वचन कहता है हमारी आशा इस पृथ्वी ऊपर के जीवन के साथ सीमित नहीं रहनी चाहिए। हमें स्वर्ग के बारे में सोचना है, परमेश्वर के राज्य के बारे में सोचना है। सांसारिक बातों को छोड़कर हमें आत्मिक बातों के बारे में सोचना है। और बाइबल फिर से एक बार मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, अगर हमारी आशा केवल इसी पृथ्वी ऊपर के जीवन के साथ जुड़ी है और उसी के अंदर हम गोल 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 घूम रहे, तो बाइबल हमें आज वचन से सिखाती है इस पृथ्वी ऊपर के जितने भी मनुष्य हैं, उन सभी मनुष्य में हम अभागे हैं। क्योंकि यीशु मसीह के साथ रहने से, यीशु मसीह पर विश्वास करने से, चर्च में जाने से, बाइबल पढ़ने से हमारी जो आशा है ना, वो इस जीवन के लिए नहीं, इस पृथ्वी के जीवन के लिए नहीं, इससे और ज्यादा स्वर्गीय जीवन की आशा है। हालेलुया। तो आज से हम थोड़ा बदलाव लाएंगे, आज से हम थोड़े विचारों में हम बदलाव लाएंगे, हमारे स्वभाव में बदलाव लाएंगे, हमारी प्रार्थना में बदलाव लाएंगे। और आज के वचन से अगर अब तक हम सांसारिक जीवन के विषयों में ज्यादा जुड़े थे, अगर हमारी आशा ज्यादा इस सांसारिक जीवन के साथ जुड़ी थी, तो जो वचन कहता है अभागे, उस नाम से हमें आज बाहर निकलना है। जब कहा जाए अभागे, उसमें आप भी नहीं होना चाहिए और मैं भी नहीं रहना चाहिए। आज से हम हमारी आशा को केवल इस जीवन के लिए नहीं रखेंगे, लेकिन स्वर्गीय आशा, स्वर्गीय जीवन, आत्मिक जीवन, आत्मिक आशा। आज के वचन से प्रभु आप सभी को आशीष करें। God bless you. Have a nice day.